नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं पेप्सी, कोक और ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक जो कि हमारे शरीर को खोखला करे। ये हिंदुस्तान की ज़मीन को भी खोखला करे और यहाँ के पानी को इतना निचोड़ रहे हैं कि आज किसानों और सूखे के लिए भी ये जिम्मेवार है। देश में किसान आत्महत्या करा क्योंकि उसके पास पानी नहीं है, उपज नहीं ले पाता है, और दूसरी तरफ पेप्सी को पानी की इतनी बर्बादी करे कि इसी देश के कुछ राज्यों ने उसके ऊपर समिति बनाकर उनको आर्थिक फाइन भी किया है। लेकिन देश नहीं जाग रहा है और इसलिए हमने तय किया कि ये गर्मी का सीजन शुरू हुआ है तो आपके सामने पेप्सी की ऐड पहले आए, कोक की ऐड पहले आए, सॉफ्ट ड्रिंक की ऐड पहले आए, उसके पहले बिंदास हम लेकर आए और इसीलिए आज का शो हम आपके सामने लेकर आए। आपने भी कॉल करके आपकी प्रतिक्रिया को बताना है, लेकिन उसके पहले मुद्दे को देखते हैं। गर्मी की मार शुरू हो गई है। सभी को ऐसे में अपना गला तर रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग देसी पेय पदार्थों के जरिए अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, वहीं कुछ लोग पेप्सी और कोक के जाल में फंस रहे हैं। पेप्सी और कोको कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थ के नाम पर लोगों को न सिर्फ लूट रही हैं, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की भी सौगात दे रही हैं। जी हाँ, ऐसे में हमने लोगों से पेप्सी और कोक का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, क्योंकि पेप्सी और कोक न सिर्फ हमारे शरीर के लिए घातक है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। भारत में 1500 गुना मुनाफा कमाकर अमेरिका को भेजा जाता है। यही नहीं, ये कंपनियां दुनिया भर के करीब 190 देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। कई बड़े देशों की सरकारों को पेप्सी और कोक ही चलाती हैं। अमेरिका जैसे देश में जो राष्ट्रपति उम्मीदवार पेप्सी और कोक का समर्थन करता है, वही राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुँचता है। इसके बाद सत्ता पेप्सी और कोक के हाथों में होती है। भारत में पेप्सी और कोक को 1977 में जनता पार्टी ने बैन कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने फिर से पेप्सी को भारत में आने का न्योता दिया। बाद में राजीव गांधी को इसका एहसास हुआ। कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या में कहीं न कहीं पेप्सी कंपनी का पैसा लगा। यही नहीं, पेप्सी का इतिहास रहा है, जिस देश में वो गई उसने अपने पक्ष में पूरी सत्ता को मोड़ लिया। जो पेप्सी के पक्ष में नहीं आया उसे खत्म करा दिया। पेरू और चिली जैसे देश इसके उदाहरण रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन में भी पेप्सी ने अपने पक्ष में सरकारों को करने के सभी तरीके अपनाए हैं। भारत के किसानों से 4 रुपए किलो आलू खरीदकर ये कंपनी इन्हें ही 700 से 800 रुपए में बेच देती है। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने पेप्सी के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है। यही नहीं, अब तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। पेप्सी और कोक से कैंसर होता है। जी हाँ, अब आप पेप्सी और कोक पीते समय अपने आप को कैंसर का मरीज बना सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वॉशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट ने कहा है कि पेप्सी और कोक में 2 केमिकल पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाली लॉबी ने इसे बैन करने की बात कही है। वैसे पेप्सी ने भारत में आते समय जो वादे किए थे, उनमें से भी कंपनी को निभा नहीं रही है। ऐसे में पेप्सी और कोक का हमें खुद ही बॉयकॉट करना होगा। स्वदेशी तरल पदार्थों का प्रयोग करना होगा। स्वदेशी रोजगार को बचाना होगा। गर्मी से लड़ने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बजाय हमें लस्सी की ओर जाना होगा। बेल के जूस और सत्तू का प्रयोग करना होगा। ये स्वदेश निर्मित पेय पदार्थ न सिर्फ हमारे शरीर की पेय जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश को बीमार होने से बचाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके स्वरोजगार पैदा करना होगा। कुछ पैसे में बनने वाली ये सॉफ्ट ड्रिंक कई रुपए में बेची जाती है। इतना मोटा मुनाफा है कि उस मुनाफे से देश के बाबू, अधिकारी और राजनेताओं को खरीदना आसान हो जाता है और इसलिए जैसे चाहे वैसे उस नियमों को बनाकर ये कंपनियां अपना नंगा नाच विभिन्न देशों में कर रही है। कई जगह पर यह भी सामने आया है कि ये ऐसे एनजीओ को खरीद लेती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने वाले इनके सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ बोलने की बजाय दूसरे मुद्दों पर बोलते हैं और इनको क्लीन चीट देते हैं। ऐसे केसेस तक कुछ देशों में चल रहे हैं। कॉलर के हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि आज कॉलर को ज्यादा बोलने का मौका दे दें। उनके पास चलते हैं। जय हिंद। राष्ट्र हित में आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत अच्छी प्रेरणा समाज को जा रही है। मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा भ्रष्टाचार पे भी बोले,
जो अधिकारी, जिस महकमे का जो अधिकारी है उस महकमे को पूरा लूट रहा है और उसने अपने पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। हाँ, और मेरे पे कई अधिकारियों का ऐसे प्रूफ है जिन्होंने क्या करे लोगों को आत्महत्या के नजदीक पहुंचा रखा है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोगों के साथ। और इसलिए उस पर भी हम हमेशा विभिन्न मुद्दे उठाते हैं। आज मुद्दा पेप्सी कोक सॉफ्ट ड्रिंक का है और इसलिए आज इस पर बात करते हैं। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, जरा उनके पास पहले चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, हेलो, क्या कहना है? आपने ये जो पेप्सी कोला, इससे अच्छा अपना गन्ने का जूस अच्छा है अपने देश का। बिल्कुल, कुछ भी, गन्ने का जूस हो, नारियल पानी हो, कुछ भी। नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, कैरी पना है, मैंगो जूस है। बिल्कुल, धन्यवाद। पेप्सी के ऊपर इन सारी कंपनियों पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं, उसमें से पेप्सी के और हत्या के संबंध के बारे में ये जानकारी। पेप्सी और रहस्यमय हत्याएं। एक बार भारत में पैर रखने के बाद पेप्सी ने अपने विरोधियों का मुंह तो बंद किया ही, साथ ही उनका गला दबाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के महासचिव एनके सिंह का बयान 13 फरवरी 1988 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसका शीर्षक था पेप्सी साम्राज्यवादी जहर। एनके सिंह ने कहा था, पेप्सी साम्राज्यवादी ताकतों का मोर्चा है। पेप्सी पेरू और चिली जैसे देशों में राजनीतिक हत्याएं और अस्थिरता पैदा करने वाली रही है। उन्होंने पूछा था, क्या हमें देश की सुरक्षा की कीमत पर ठंडे पेय की आवश्यकता है? इसके बाद एनके सिंह को अपने महासचिव पद से हाथ धोना पड़ा था। 31 सितंबर 1988 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने विश्वनाथ प्रताप से आग्रह किया था कि पेप्सी को सरकार द्वारा दी गई इजाजत के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष चलाएं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस व्यक्ति को जिसकी कलम से पेप्सी को भारत में आने की इजाजत मिली। 1989 के चुनाव में हारने के बाद राजीव गांधी के विचारों में बदलाव आया। संडे पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा, अब ये योजना सही काम नहीं कर रही है। राजीव गांधी ने 21 मई 1991 को, जिस दिन उनकी हत्या हुई, 2 पत्रकारों से कहा था। बारबरा क्रॉसेट और नीना गोपाल द्वारा लिया गया वो इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। उसमें साफ शब्दों में कहा गया था, एक महाशक्ति भारत में स्थिरता देखना नहीं चाहती। तब राजीव गांधी से पूछा गया, वो कौन सी शक्ति है? तो उन्होंने कहा, जाहिर है वो सोवियत संघ नहीं है। राजीव गांधी की हत्या से 8 से 9 दिन पहले पेप्सी अध्यक्ष सिंक्लेयर भारत आया था। 14 से 24 मई तक भारत का पेप्सी अध्यक्ष रमेश बंगल भारत से लापता था, लेकिन किसी ने राजीव गांधी की हत्या के पेप्सी लिंक की जांच तक नहीं की। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेप्सी जो है और कोक, इससे प्यास नहीं बुझती है, बल्कि और प्यास लगता है। और इसमें गैस और इसके बदले में कोई दूध से बना हुआ पेय पदार्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। इससे प्यास बुझाने की जो बात की जाती है, खास करके गर्मी के सीजन में इनका सेल सबसे ज्यादा होता है। हालांकि अब तो इन्होंने ऐसा ट्रेंड बनाया है कि आपके घर में अगर फ्रिज है तो उसमें पेप्सी या कोक होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको फ्री में, खास करके जो फूड चेन्स है उनमें, उनके साथ आपको फ्री में ये बॉटल ऐड करके दी जाएगी, जिसकी की कॉस्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट में होगी, लेकिन दिखाया जाएगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है। क्या यह आपकी आदत को बिगाड़ नहीं रही है? जो आपका प्यास नहीं बुझाता ऐसा प्रोडक्ट, लेकिन आप उसको प्यास बुझाने के लिए लेते हैं। इसके कितनी हानियां है, कितनी खामियां है, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इनके गंदे कमाई का ये सच। पेप्सी कोक की गंदी कमाई। आज पेप्सी दुनिया भर के 193 देशों में काली कमाई कर रही है। अकेले भारत में इसके 64 कारखाने हैं। भारत में बेशुमार कमाई करने के बावजूद बचत का कुछ हिस्सा भी भारत में दान नहीं करती। इस कंपनी के पेय की एक बोतल की कीमत 70 पैसे है, लेकिन ये 10 से 18 रुपए तक में बेची जाती है। पेप्सी एक बोतल पर 1500 से 2000 गुना मुनाफा कमाती है।
पेप्सी और कोक भारत में करीब 1200 करोड़ बोतल भारत के बाजार में बेचती है। ये कंपनी करीब 20,000 करोड़ भारत से लूट कर ले जा चुकी है। अमेरिकी सरकार कहती है, देखो हम किसान से 4 रुपए किलो सब्जी खरीदते हैं, जबकि पेप्सी 6 रुपए प्रति किलो है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पेप्सी 6 रुपए किलो खरीदे आलू को 500 से 600 रुपए में बेचती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये देखिए, मैं सर रादौर से बोल रहा हूँ, जिला नगर से अमित पतंजलि समिति का तहसील प्रभारी। बोलिए। ये भाई साहब, ये जो कोक पेप्सी कोक कंपनी है, इन्होंने जो है ना जी स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर रही है, साथ साथ ये जो है ना ये देशद्रोही कंपनी है। और ये जो है ना जी, ये जो सारा पैसा यहाँ से लूट के लेके जाती है, वो सारा पैसा आतंकवादियों को से काम आता है। ये सारा का सारा, इस पे रोक लगनी चाहिए और सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, ताकि जो है ना जी ये जो नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, ताकि अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम इन दोनों के षड्यंत्र से भी आपको अवगत कराते हैं। देखिए, कोक पेप्सी का षड्यंत्र। कोक पेप्सी ने मिलकर 1991 में भारत में 10 करोड़ की पूंजी लगाई। आज भारत में कोक पेप्सी के करीब 64 प्लांट हैं। कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग तक नहीं कराई है, यानी कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। इस समय दुनिया भर के 193 देशों में कोक का वितरण होता है। भारत में कोक पेप्सी का आगमन चौथे दशक में हो गया था। 1977 की जनता पार्टी सरकार ने कोका कोला को देश से बाहर कर दिया। कुछ लोगों का आरोप है पेप्सी कंपनी का संबंध अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से है। 1985 में पेप्सी के कार्यकारी अधिकारी रोसेरो एलरिको ने भारत को 85 करोड़ आत्माओं का गरम प्यासा देश कहा था। 25 अप्रैल 1985 को औद्योगिक विकास मंत्रालय को पेप्सी ने आवेदन किया। आवेदन में कंपनी ने कहा कि उसके भारत में आने से भारत के कृषि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सितंबर 1988 को राजीव गांधी ने कंपनी की सिफारिश मंत्री समूह के पास भेजी। इस मंत्री समूह का नेतृत्व नारायण दत्त तिवारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटाकर पेप्सी समर्थक मंत्री बूटा सिंह को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद भारत में पेप्सी ने आक्रामक प्रचार करके सभी देशी उद्योगों को खत्म कर दिया। आज पेप्सी कोक लाखों की रोजी रोटी उजाड़ने के बाद भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अभी चैनल देखने वालों को नमस्कार। देखिए, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी के मौसम में अपने स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करें। ज्यादातर सूती वस्त्रों का उपयोग करें, ढीले डाले वस्त्र होने चाहिए, कुर्ता पजामा पहन लें, अगर हो सके धोती कुर्ता पहने जो श्वेत हो। अगर आप जीन्स पहनेंगे, कोट पहनेंगे, टाई लगाएंगे, तो ये वस्त्र जो है ठंडे देशों की पहनावा है, वहाँ पे ठंड पड़ती है। बिल्कुल, हम इस पर भी कार्यक्रम करेंगे कि हमारा जो फैशन की गुलामी है, इसको लेकर भी आपके सामने बड़ा अच्छा मुद्दा आपने सजेस्ट किया, आपका अभिनंदन। आज हम पेप्सी की बात कर रहे, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जो ये आपका मुद्दा है इतना बढ़िया, जो आप समाज को एकदम दर्पण दिखा रहे हैं, ऐसा कभी किसी चैनल ने नहीं दिखाया। इसके लिए पहले तो मैं इस सुदर्शन टीवी का धन्यवाद करूंगा, और इसके लिए साथ साथ में कुछ टिप्स भी दें कि उसके साथ साथ हम क्या और ले गिरने के जूस के अलावा और क्या क्या चीजें ऐसी है जो लोग पीस के आराम से आसानी से सुलभ से मिल सके। बिल्कुल, ये भी हम आपको इसी कार्यक्रम में बताएंगे। हम किसी भी कार्यक्रम में केवल मुद्दा नहीं उठाते, हम स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय इसके साथ हर बिंदास बोल को आपके सामने लेकर आते हैं, और इसलिए हम आपके सामने आज वो सारे तथ्य रखेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। साहब, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये पेप्सी कोक जो है, हम सब जानते हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे शरीर को, लेकिन मैं ये सोच के दंग रह जाता हूँ क्यों सरकार इन पे बैन नहीं लगाती है। साथ में जो मानवता और जो मानवाधिकार की बात करने वाले लोग हैं, वो जो कहते हैं कि मानवाधिकार, ये सब बातें और तरह तरह की बातें करते हैं, वो इसके ऊपर क्यों आगे नहीं आते और क्यों नहीं कहते कि इससे नुकसान होता है समाज को, परिवार, हमारे पानी का स्तर से इससे घटता जाता है इस कोक की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चले जाते हो पर्यावरणविद और जो बड़े बड़े बातें करते हैं मानवाधिकार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, समाज के नाम पे, जो उपदेश देते हैं हमें कि होली में पानी मत बहाओ, हालांकि हमारे हिंदुओं के त्योहार में पानी मत गिराओ,
उस समय उनको वो उस समय क्यों आगे नहीं आते? उनको कहना चाहिए कि भैया इससे पानी का स्तर घट रहा है, पानी की प्रदूषण की वहां पे 1 लीटर पेप्सी को बनाने में कम से कम सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। तो उस समय उनको कहना चाहिए कि भैया इससे 1 लीटर बनाने में इतना नुकसान हो रहा है, आप इसको यूज मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो सरकार को इस पर बैन लगानी चाहिए। दूसरी बात जो ये पर्यावरण, अच्छे मुद्दे उठाए हैं। 2 मुद्दे स्कॉलर ने उठाए। पहला तो सरकार इस पे बैन लगाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया की किसी सरकार के पास ये ताकत है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि जो इन कंपनियों के खिलाफ बैन लगा कर दिखाए। ऐसा अगर कोई किसी भी देश का कोई नेता करता है तो उसके सरकार को भी ये खतरा पैदा करते हैं, बल्कि कई जगह पर ये सरकारें बदलने का काम करने की ताकत इनमें है, बल्कि कई जगह पर ये सरकारें स्थापित करते हैं क्योंकि इनके बाजार को खोला जा सके और स्थानीय बाजार को बंद किया जा सके, स्थानीय प्रोडक्ट को बंद किया जा सके। आपको याद होगा कि जब ये भारत में आई थी तो भारत में 30-30 पैसे से लेके 1-1 रुपए तक की कितने अलग अलग प्रोडक्ट आपको रोड पर दुकानों में मिलते थे, जो लोकली मैन्युफैक्चर होते थे, लोकली लोग उसको बनाते थे और आपको बेचे जाते थे। उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, उसके आबो हवा, उसका पानी, उसका सब कुछ स्थानीय होता था। लेकिन आपको आज वो नहीं मिलेगा। एक गोटी सोडा नाम से बड़ा फेमस पेय है, सेम यही सब कुछ तकनीक अपनाई जाती है, लेकिन सब कुछ फ्रेश आपके आंखों के सामने बनाया जाता है। अब वो गायब कर दिया है फूड इंस्पेक्टर को हाथ में पकड़कर। बस फूड इंस्पेक्टर की 1 महीने की कमाई कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये महीना, और उस 15-20 हज़ार रुपये महीने में वो पूरे जिले में 1-2 फूड इंस्पेक्टर होते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां क्या करती है, उस ऐसे बिकने वाले अधिकारी को खरीद लेती है और उस जिले में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले लोकल कॉम्पिटिटर है उनको डिस्ट्रॉय करवा देती है, उन पे रेड डलवा देती है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाती है। और ऐसे में वो उद्योग नहीं चल सकते। ऐसे षड्यंत्रों के लिए भी कई केसेस आज अखबारों में भी आप पढ़ सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। मैं लोहाघाट से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। जय हिंद। बोलिए बोलिए। मैं लोहाघाट उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जय हिंद। हमें, मैं भी क्या कहते हैं, आपकी इस बात का बिल्कुल एकदम 100% पक्ष लेता हूँ। अपने साथियों से यही कहता हूँ कि पेप्सी और कोला का उपयोग ना करें, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई आपदा आई है, जैसे केदारनाथ की आई है या कोई भी आई है, तो हमारी स्वदेशी कंपनियों ने वहां अपना अभियान चलाया और मदद की। लेकिन ये पेप्सी और कोला कंपनी का आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इन्होंने वहां आके आपदाग्रस्त इलाके में जाके कोई मदद की हो या कुछ किया हो। ये सिर्फ हमारे देश से लूट के पैसा बाहर ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात पिछले कॉलर ने कही थी कि इनके खिलाफ एनजीओ क्यों नहीं बोलते, तो एनजीओ तो इस देश में विदेशी पैसे से चलने वाले जो स्पॉन्सर्ड एनजीओ है, अपने आप को पर्यावरणविद कहने वाली एनजीओ है, वो तो श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के खिलाफ तो बड़ा पर्यावरण का ढोल पीटेगी, लेकिन पेप्सी के शोषण के खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि फंड वहां से मिलता है। वो यहाँ पर नारियल पानी कैसे हेल्थ के लिए खराब है, किडनी पर कैसे असर करता है, डॉक्टरों में लॉबिंग करवाएगी, लेकिन उसके खिलाफ ये संस्थाएं नहीं बोलेगी। ऐसे तमाम एनजीओ, उनको जरूर ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर उनके मौन के पीछे का राज क्या है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये कोको कोला और पेप्सी जो है, सुबह खाली पेट पीने से या दिन में खाना नहीं खाया तब पीने से मेरे को कई बार ऐसा हुआ है, पीते ही छाती, किडनी, लीवर सब कुछ जल उठता है। ऐसा झटका लगता है, जमीन में बैठना पड़ता है, फिर भी इसके ऊपर इसके अंदर कौन से केमिकल है उसकी जांच नहीं होती और उन पे कंट्रोल नहीं होता। पिछले 10 साल से ऐसा ही प्रोडक्ट पीने में आ रहा है। बिल्कुल, हम आपको धन्यवाद। हम आपको बता दें कि भारत के संसद में भी ये मुद्दा पिछले सरकार के दौरान उठा था। ये कंपनियां अमेरिका में जो प्रोडक्ट बनाती है उसका स्टैंडर्ड और जो क्वालिटी मेंटेन करती है या जो रेशो मेंटेन किया जाता है वो अलग है, यूरोप में अलग है और भारत, अफ्रीका जैसे देशों में अलग है। यहाँ पर इनके पानी में उतनी शुद्धता नहीं है जितनी यूरोप और अमेरिका में पाई जाती है। भारत में ये आपके सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर है। अगले कॉलर, जय हिंद। मातरम जी, बोलिए। हाँ, वंदे मातरम जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ये चौहान साहब, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। हेलो, बोलते रहिए। हाँ, वंदे मातरम जी, आपकी बहुत अच्छी पहल है। हमें बड़ी खुशी हुई कि सुदर्शन चैनल ये दिखा रहा है। राजीव दीक्षित जी के सपने जो हैं, उन्होंने जो पहल की थी कोक पेप्सी के खिलाफ,
आप तो समाज को जागृत कर रहे हैं, ये जहर पीने से रोक रही हैं। आज शुगर और डायबिटीज का जो त्राई मची हुई है सब इसी के कारण है, कैंसर के मरीज इसी के कारण बढ़ रहे हैं। आपका धन्यवाद है बारंबार जो आप इतने अच्छे प्रोग्राम दिखाते हैं और देश रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो देश के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल धन्यवाद। आप इस मुहिम में जुड़े रहिए, हम सब मिलकर ऐसी कंपनियों को हिलाएंगे। सरकार की क्या मजबूरी होती होगी और रहने दीजिए, लेकिन हम तो मजबूर नहीं है ना। सरकार को इस देश में अगर किसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के कारण आने देना पड़ता है, लेकिन हमें तो खरीदने के लिए कोई अनुबंध नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने पिछले दिनों आपको जापान का एक उदाहरण बताया था कि जापान में जब इस ग्लोबलाइजेशन में उनको अमेरिकन फ्रूट्स को भारत में जापान में आने देने की सख्ती हुई और उन्होंने आने दिया, और ख़ास करके उस साल उस जापान में संतरे की कमी थी, तो संतरे को उन्होंने अमेरिकन बाज़ार से मंगवाया और अपने देश के विभिन्न स्टॉल पर उपलब्ध कराया, क्योंकि जापानी लोगों की उस स्वाद को, उस पसंद को मार्केट में अवेलेबल कराया जाए। लेकिन जापानी इतने राष्ट्रवादी होते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस भी कारण से ये यहाँ पर आई है, लेकिन ये विदेशी संतरा है, हम इसको नहीं खाएंगे। जापानियों ने उस साल अपने देश में संतरा कम बना तो कम खाया, लेकिन विदेशी संतरे को नहीं खाया। वो वापस कुछ भेजना पड़ा, कुछ समुंदर में फेंकना पड़ा। इसे देशभक्ति कहते हैं। सारे काम सरकारें करे, सरकार तो कई बार मजबूर भी होती है, लेकिन हम तो मजबूर नहीं है ना। क्यों नहीं हम जापानी लोगों का राष्ट्रवाद हम में लाते, और क्यों नहीं हम ऐसे प्रोडक्ट को बैन करवाते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बाइकॉट पेप्सी कोक के हैशटैग चलाने के लिए। हम सोशल मीडिया के मित्रों को कहेंगे कि बाइकॉट कोक पेप्सी ये हमारा हैशटैग है, और कई लोग इस पर ऑलरेडी ट्रेंड चला रहे हैं। इसकी जानकारी खास करके सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो ही इसके सबसे बड़े ग्राहक है, और इसलिए वहाँ ये जानकारी जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ हेल्थ गुरु डॉक्टर नरेश शर्मा जी जुड़े हैं। नरेश जी, क्या जोड़ेंगे आप इस मुद्दे में? आदरणीय सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना वीरता का काम कर रहे हैं। एक लड़ाई भारत की आजादी की, भारत की सीमा पर चल रही है, एक लड़ाई आप देश के अंदर रहकर देश के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपके चैनल सुदर्शन चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि आप कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग ना करें। ये अपराध है, ये अधर्म है, ये पाप है। क्योंकि जहां भारत के गरीब लोग छत्तीसगढ़, रायपुर, कालाहांडी में भूखे प्यासे मर रहे हैं, और विदेशी लोग जो अय्याशी कर रहे हैं, जिनकी भोग विलासिता बढ़ती जा रही है, तो हम अपने देश में बने हुए पदार्थों का, आज कोका कोला, पेप्सी कोला का बिल्कुल बहिष्कार करें। हमारे देश में गन्ने का जूस है, संतरे का जूस है, छाछ है, जो भारत की चीज है, उनका प्रयोग करें। और जो भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैकड़ों साल तक भारत में राज किया, आज सैकड़ों विदेशी कंपनियां भारत में अपना माल बेच रही हैं। तो मैं भारत की जनता से निवेदन करता हूं कि किसी भी एक वस्तु का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। जो हमारे फौजी सीमा पर बर्फ पर सियाचिन में अपना खून बहा रहे हैं, कम से कम हम इतना छोटा सा त्याग तो कर सकते हैं। इन विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर दें। और खास तौर से ये जो पेप्सी कोला, ये तो जहर बेच रही है, और भारत के कई बड़े बड़े महान संत, बाबा रामदेव। बिल्कुल, हम आप नरेश जी, हेल्थ के हिसाब से भी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे मुद्दे? इस विषय से हेल्थ मैं ये निवेदन करता हूं कि जो भारतीय जो पदार्थ हैं, ये पूर्ण रूप से आयुर्वेद के हैं। आयुर्वेद का जनक भारतीय देश है। भारत के ये भगवान ब्रह्मा का ज्ञान है। जो ज्ञान भारत में है, भारत की जनता भारत के इस दिव्य ज्ञान को पहचानो। आज सारे विश्व में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत के च्यवनप्राश, भारत की जो शीतल पेय है, ठंडाई है, कई तरह के
बड़े बड़े अच्छे आयुर्वेद के जो पदार्थ हैं उनको विदेशी लोग प्रयोग कर रहे हैं। और भारत की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी भारतीय आयुर्वेद के जो पदार्थ हैं उनको कई बड़ी बड़ी भारत के राष्ट्रवादी संस्था हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद नरेश जी। हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कैसे झूठे वादे किए थे और आज क्या है। भारत में पेप्सी के झूठे वादे। पेप्सी ने भारत में कारोबार की इजाजत लेते समय सरकार से वादा किया था, इस परियोजना से भारत में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब में अतिरिक्त 25,000 रोजगार पैदा होंगे। पंजाब की कुल फल सब्जियों की फसल का 25% भाग इस योजना में प्रसंस्कृत होगा। ये कंपनी खाद्य प्रसंस्करण में उच्च तकनीक लाएगी और भारतीय उत्पादों के निर्यात में मदद करेगी। कंपनी की कुल पूंजी का 74% खाद्य प्रसंस्करण में लगेगा, बाकी 25% पेय पदार्थ बनाने में लगेगा। उत्पाद का 50% निर्यात किया जाएगा। ठंडे पेय का सांद्र बाहर से आयात नहीं होगा, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस परियोजना पर भारत द्वारा $1 खर्च करने पर कंपनी उसे $5 कमा कर देगी। विदेशी नाम ब्रांड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी ने आज तक अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया है। इन तकनीकी मुद्दों के साथ अब हम आपको कुछ डेमो दिखाते हैं कि देखिए ये कोक पेप्सी टॉयलेट क्लीनर का काम कैसे करते हैं। ये वीडियो आपके सामने देखिए। अगर गंदा से गंदा भी टॉयलेट होगा तो उसको ये साफ करने के लायक इसमें कितनी केमिकल्स है। चलिए कॉलर काफ़ी देर से वेटिंग में, पहले उनको लेते फिर आपको ये वीडियो दिखाते हैं। जय हिंद, बात कर रहा हूँ नोएडा से। हाँ श्रीमान, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो हमेशा पॉजिटिव न्यूज ही दिखाता है। अदर चैनल की तरह से ये जो हैं नेगेटिव न्यूज है उन्हें प्रसारित नहीं करता है। दूसरा, पेयजल के बारे में मैं कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। श्रीमान, पेयजल की जो बात है उसमें सबसे बेटर काम ये है कि आप अपने घर से जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो बोतल में आइस डाल के उसमें नींबू और काला नमक डाल के तब चले। दूसरी चीज ये है कि ये आवाम को सोचने वाला मैटर है, जिससे देश का अहित हो रहा हो उस काम को आवाम ना करे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर कोक जैसी या पेप्सी जैसी कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही है तो मैं आवाम से यही दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम दर्शकों को कहेंगे कि नए नए मुद्दों के साथ आप जुड़िए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए सर, ये कहना चाह रहे हैं हम, ये आप कार्यक्रम दिखा रहे हैं कोका कोला और पेप्सी पे, और ये अपने देश में इतने चीज का व्यवस्था है, लोग खुद अपना देश में निर्मित प्रोडक्ट को यूज करें तो बहुत सारा पैसा बचेगा, और उसमें आपने ये समय पे दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इतना गर्मी शुरू होने वाला है और आपने जो ये दिया है लोगों का आंखें खोल दिया है। बिल्कुल, इसीलिए हमने इस बार दिखाया, क्योंकि हमने पिछले 2 साल हमसे थोड़ी गलती हो गई कि हमने इसको सीजन के बीच में या आखिर में दिखाया था। अब हम इसको लगातार चलाएंगे। हम सोशल मीडिया पर भी इस कैंपेन को चलाएंगे, चैनल पर भी चलाएंगे। हमको इस कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद पेप्सी की तरफ से अनऑफिशियली एक अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि आप ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। हम उसके लिए तैयार है। ये चैलेंज इन कंपनियों को हम खुलेआम देते हैं कि हम पर अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम आपके सामने उस कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार है, लेकिन हम हिंदुस्तान का अहित नहीं होने देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। चौहान जी नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा बोल रहा हूँ, कन्नौज उत्तर प्रदेश से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपने ये कार्यक्रम दिखाया उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद नहीं प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कार्यक्रम दिखाने में, क्योंकि आज तक कोई भी मतलब न्यूज चैनल आज तक ये कार्यक्रम दिखा ही नहीं सका। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं ये सारे विदेशी कंपनियों के फंड से चलते हैं, इसलिए इनमें किसी में हिम्मत ही नहीं है। सारे मीडिया नपुंसक हो गया है सुदर्शन न्यूज को छोड़ के। दूसरी बात ये कंपनियां बोलती हैं कि हम यहाँ पे आएंगे और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ये जितनी भी कंपनियां विदेशी वाली हैं, चाहे वो जीएसके हो या पीएनजी हो या पेप्सी हो, कोका कोला हो, बिल्कुल जीरो टेक्नोलॉजी लेके आती हैं।
जीरो टेक्नोलॉजी लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नाम पर प्रवेश करती है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हम जानते हैं कि मतलब मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन अंडा कितना कठोर होता है, कितना मजबूत होता है, इसका ऊपर का जो कवच है, ये अगर आप पेप्सी कोक में डालकर रखें तो उसका क्या होता है। अभी देखिए, एक पेप्सी का ये कोक का बॉटल है जिसमें से अंडे को ग्लास के अंदर भिगो के रखा है। अब कुछ समय के बाद जब उसको निकाला है तो आप देखेंगे तो उसका एसिड का इफेक्ट है कि उसके ऊपर का छिलका पूरी तरीके से निकल चुका है। तो आप सोचिए, इतना मजबूत जो कवर होता है एक का, वो भी हट जाता है, पिघल जाता है, निगल जाता है। तो आपकी आंतें और आपकी हड्डियां कौन सी बड़ी बात है, ये आपको समझना। और ये चीज़ें हैं जो पिघला है, जो निगल चुका है, जो आपको वीडियो में हम ये लगातार दिखाते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं नीरज कुमार मोदी नगर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी सर। सर, आज जो आपने मुद्दा उठाया सुदर्शन चैनल ने, वास्तव में काबिल तारीफ बात है। हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें हम स्वागत ही किसी व्यक्ति का करते हैं तो पानी से करते हैं, शुरू से ये परंपरा रही है। और आज जो ये मल्टीनेशनल से लेकर के आया है इस देश को लूटने के लिए, इसमें कितना पेस्टिसाइड मिला हुआ है, कितने इसमें ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो हमारी किडनियों को, करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल बैठे हैं जो फिल्म अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को आकर्षक रूप में प्रेरित करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एक्चुअल वास्तविक में बताएं कि वो अभिनेत्री क्या पेप्सी को पीती हैं, क्या कोका कोला ये चीजें वो लेते हैं? नहीं, वो नहीं पीते। अमिताभ जी ने भी छोड़ दिया क्योंकि उनकी आंतें गल गई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति के अनुसार हम सत्तू, हम शरबत, बेल का शरबत और ये चीजें पीने वाले लोग हैं, और हमें लूटने के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये चीजें भी दिखाऊंगा कि उनके फायदे भी क्या है, जो कॉलर अभी आपको बता रहे थे। हम आपको बता दें कि जो गाड़ी होती है, कार होती है, उसमें जो बैटरी लगी होती है, उसके दोनों टर्मिनल पर जो जंग बनता है उसको एसिड से धोया जाता है, लेकिन एसिड के जगह पर पेप्सी कोक से भी उसको धोया जा सकता है। ये वीडियो देखिए। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से इस वक्त ये वीडियो नहीं दिखा पा रहे, जरा कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, रवि नारायण बोल रहा हूँ। हाँ, रवि नारायण बोल रहा हूँ मैं पुणे से। बोलिए। हाँ, तो ये जो अपना इतना सारी अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट उसको क्यों बंद नहीं कराता है? गवर्नमेंट ने तो करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के लिए तो 100 चीजें हैं। हमारे लिए तो कोई बंधन नहीं है, हमारे लिए तो कोई विदेशी रणनीति नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं है, कोई विदेशी दबाव नहीं है। हम तो तुरंत कर सकते हैं ना। नहीं, हम करेंगे, लेकिन वो मिलता है तो क्या है, सब लोग आसानी से मिल ले सकते हैं। कम से कम हम अपने से शुरू करें तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप सरकार से बैन करवाना चाहते हैं तो 2 काम आप तुरंत करिए। एक तो आप प्रधानमंत्री को इसके लिए अपील करिए, और दूसरा आप अपने सांसदों को इसके लिए अपील करिए। उनको कहिए कि संसद के अंदर अब जब हाउस शुरू होगा तो उसके अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे। आपके मुख्यमंत्री को कहिए, जनप्रतिनिधियों को कहिए, पत्रकारों को कहिए, डॉक्टरों को कहिए, सेल कम होगा। और अगर राजनेता आवाज उठाएंगे तो ये सब कुछ संभव है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, गाड़ी पर लगा हुआ जंग कैसे हटता है। डेमो डायरेक्ट। ये देखिए, ये वो पीछे कि ये अंग्रेज ने बनाया हुआ है। आप उसका ऑडियो भी दिखाइए, सुनाइए। Заснять поближе, чтобы. देखिए कैसे साफ हो रहा है, पूरा जंग कैसे निकल रहा है और वो उससे उसको साफ कर रहा है। Сейчас проведем эксперимент. ये इतनी केमिकल्स, इतनी ताकत, इतना इफेक्ट, इतना परिणाम और इतनी गहराई उसमें होती है। तो आप सोचिए कि आपके हाथों का, आपकी हड्डियों का, आपके गले का क्या होता होगा। ये वीडियो चलता रहेगा, हम अगला वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जो पेप्सी और कोक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में मरीजों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ रही है।
जिसकी वजह से बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से गले के मरीजों की प्रॉब्लम। मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ और फार्मा लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश से बिल्कुल बॉयकॉट होना चाहिए, और चूंकि इसमें सरकार का अगर कोई रोल नहीं है तो हमें खुद को इनिशिएट लेना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये कॉलर तो फार्मा लाइन से जुड़े और प्रत्यक्ष ग्राउंड पर मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर आपके सामने ये तथ्य बता रहे हैं। अब तो हमको समझना होगा। हम आपको अगला वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? प्रणाम सर। क्या कहना है आपको सर? हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर, आप सच्चे देशभक्त हैं सर। आपसे आपको कोट कोट प्रणाम सर। आपके चैनल के माध्यम से सर हम बहुत प्रभावित है सर। तो इसका प्रचार करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि हमारे पास तो विज्ञापन और चैनल के प्रमोशन के लिए पैसे नहीं है। जी सर, कर रहा हूं सर, करूंगा सर। सारे दर्शकों से अपील है, और इसके लिए अगर आप अपने जो भी लेटर, कम्युनिकेशन, SMS और लोगों में बातचीत होती है तो उस इंटरेक्शन में आप सुदर्शन के बारे में लोगों को बताइए। हम भारत के सारे DTH पर अवेलेबल है। अगर आपका केबल वाला सुदर्शन को नहीं दिखाता है तो उसको भी आप मांग कर सकते हो, और सुदर्शन फ्री टू एयर चैनल है, ये देखना आपका अधिकार है, जिसके लिए आप उसे मांग कर सकते हैं। हम आपको लस्सी वाला वीडियो दिखाते हैं, जिसको कि आप घर पर ही बना सकते हैं। लस्सी के दुकान पहले आपको कई मिलते होंगे, दिखते होंगे, लेकिन अब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे दुकानों को षड्यंत्र पूर्वक बंद कराया गया है। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये अब आपको कम मिलेगी। Water into this blender. Actually, if you want into this glass. टेक्नोलॉजी, एनर्जी या कोई बड़ा ज्ञान आपको होने की जरूरत नहीं, बस आपके पास शुद्ध दही होना चाहिए। आप लस्सी बना सकते हैं। हम केवल आपको एक ऑप्शन के रूप में दही की लस्सी को दिखा रहे हैं कि ये पीने से आपको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको फायदे 50 से ज़्यादा होते हैं। अब हम आपको बैटरी वाला वीडियो दिखाते हैं कि क्या कैसे ये सफाई होती है। देखिए, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये एसिड से बना हुआ जंग उस पर लगा है। अब देखिए, इतना गहरा जंग भी ये निकालता है। फिर आप सोचिए कि कितनी ताकत इसमें होगी। ये सारे वीडियो हम आपको YouTube से दिखा रहे हैं। हम कोई आपको फैब्रिकेटेड करके या हमारा बनाया हुआ वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहे। इन वीडियो को लाखों लोगों ने YouTube पर देखा है, लेकिन ये वीडियो भारत में आसानी से आपको उपलब्ध ना हो, इसलिए भी ये कंपनियां लॉबिंग करती है। इसलिए इन वीडियो को लेकर हम आपके सामने आए हैं। Has kind of been corroded. Can you see that? I'm not even kidding you. Can you see that? Can you see that? ये दोनों का फर्क आप देख रहे हैं कि पहले कैसा था और आप कैसे है। ये फलों के जूस की एक दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी दुकानें पहले बहुत दिखा करती थी, अब थोड़ी सी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, तो थोड़ी बहुत दिख भी रही है, लेकिन इन लोगों को बदनाम किया जाता है। वास्तविकता यह है कि फल अगर आप तुरंत सामने और ताज़ा खाएं तो आपको फ़ायदा है, लेकिन ऐसे दुकानों के लिए भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि इन दुकानों के लिए जो जगह चाहिए वो अगर महंगे में पेप्सी, कोक उनके स्टॉल लगाने वाले ले पाते हैं तो ये लोग नहीं ले पाते। इसलिए भी आपको आजकल ऐसी दुकानें बड़ी जगह पर नहीं दिखेगी, लेकिन ये विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। ताज़े फलों का जूस आप घर में भी निकाल सकते हैं, दुकान पे, रास्ते पर भी निकाल सकते हैं। और मैं इस देश के युवाओं को कहूँगा कि वो इधर उधर बेकारी की रोने के बजाय और नेताओं के पीछे नौकरी के लिए भागने के बजाय ऐसे दुकानों को शुरू करें। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मुद्रा नाम की योजना लाई है, जिसके अंतर्गत ऐसे दुकानों के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। एक और अच्छा विकल्प नारियल पानी का भी है, जो कि आपको नारियल पानी कभी भी प्रदूषित नहीं हो सकता। आपके आंखों के सामने खुलने वाला ये नारियल पानी में कुछ भी मिलावट नहीं हो सकती। ये दुनिया की एक प्रकृति का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट संभव नहीं है, और ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको दोपहर होने के पहले ले
तो आपके वात्य शरीर होने के बावजूद भी आपको ये फायदेमंद रहेगा। इससे हमारे नारियल की खेती करने वाले किसानों को भी पैसा मिलेगा। नारियल के पैक पानी की भी आजकल आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन आप में उस बॉक्स जो नारियल का पैक जो आपको पानी मिलेगा, उस पैक में, उस प्रोडक्ट में, उस बॉटल पे ये देख लीजिए कि उसमें वास्तव में नारियल का पानी का परसेंटेज कितना है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि प्रेफर करिए कि आप डायरेक्ट नारियल पानी ही पिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय सुरेश जी, जय श्री राम। मैं अरुण मिश्रा, प्रांत सेवा प्रमुख विश्व रूपा से कानपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये स्वदेशी जागरण मंच आप जैसे विचारों पर सदैव कार्य करता रहा है, और मैं प्रांत की संघ विचार परिवार का स्वदेशी जागरण मंच है, और आपका चैनल तो मंच के प्रत्यक्ष अंग के रूप में काम कर रहा है। प्रांत की समन्वय बैठक में हम इस विचार को रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष और विधायक के माध्यम से, सांसद के विधायक से, कि स्वदेशी मंच स्वदेशी बच्चों का कम से कम यहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं और सांसद विधायक है, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनका प्रचार न करें विदेशी बच्चों का। जय श्री राम, जय स्वदेश, जय सुरेश जी, जय श्री राम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये कहना चाहता हूँ कि अपने को बंद करना पड़ेगा, सरकार बंद करे नहीं करे, अपने को बंद करना पड़ेगा ये तो। और स्वदेशी चीज जैसे जूस है, गन्ना है वगैरह, ये पिए तो यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे। विदेशी कंपनी लूट कर ले जा रही है। और धन्यवाद। ये नींबू पानी है। अब मैं बताने की जरूरत नहीं, टीवी पे मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कितने भी एज ग्रुप का इसको बना सकता है। ये पुदीना का भी है, पुदीने का भी आप बना सकते हैं, नींबू पानी का भी बना सकते हैं, दोनों का मिलके बना सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं। साधारण नींबू को आप अपने घर में एक शरबत के रूप में बना सकते हैं। पुदीना भी उसमें डालकर पुदीने का भी बना सकते हैं, जो कि गर्मी के सीज़न में निश्चित रूप से अच्छा होता है और आपके आंखों के सामने बनता है। जैसे नारियल है, वैसे नींबू भी आपके आंखों के सामने बनेगा और उसमें किसी प्रकार की मिलावट होने की कोई संभावना नहीं है। इसके सारे वैज्ञानिक फायदे हम हमारे हेल्थ शो में आने वाले दिनों में बाइकॉट पेप्सी कोक के मुहिम में दिखाते रहेंगे, लेकिन आज के शो में समय की कमी के कारण बस हम आपको रिमाइंडर दिलवा रहे हैं कि आप इसको भी कर सकते हैं। एक और अच्छा प्रोडक्ट है शिकंजी। शिकंजी को भी आप अपने यहाँ पर बना सकते हैं। और शिकंजी आपको उत्तर भारत में तो बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। महाराष्ट्र में आपको पन्हा मिलेगा, जो कि कच्चे आम से बनता है, वो भी गर्मी के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप जिस भी प्रदेश में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में बनने वाले उत्पादकों को लेंगे तो वो उसी आबो हवा में बने होंगे जिस आबो हवा में आप जीते हैं, आप रहते हैं, उसका आपके शरीर पर ज़्यादा फायदा होगा। और इसलिए ऐसी शिकंजी हो, पना हो, ऐसे चीज़ों को आप लीजिए। ये ताज़े रहेंगे, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं रहेगा, पैकिंग के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं होगा, आपके आंखों के पीछे कुछ नहीं होगा, सब कुछ आंखों के सामने होने के कारण आपका हेल्थ के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, ये चीज जरूर बैन होनी चाहिए और ये छोटे उद्योग जो है, छोटे मतलब गरीब इंसान जो हैं, उनको ये रोजी रोटी का एक अच्छा साधन मिल सकता है और पब्लिक आम जनता को भी वो बिल्कुल बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। धन्यवाद कि ये बड़ा रोजगार का काम है। हम अगर मुझे कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि अगर पेप्सी कोक बंद होगी तो कई लोगों के रोजगार का समस्या आएगी। ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बता दूं कि पेप्सी कोक, उनका अर्थशास्त्र इस प्रकार का है कि उसको बेचने वाला मुनाफे में नहीं रह सकता ज़्यादा, वो बस नौकरी करने लायक पैसे कमाता है। कैसे? जैसे कि आपको पेप्सी कोक के जब प्रोडक्ट देते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज या डिफ्रीजर देते हैं, उसके पैसे आपके ही मुनाफे से धीरे धीरे काट कर वो फिर फ्रिज आपको दे देते हैं जिसमें उन्हीं का प्रोडक्ट आप रखते हैं। और आप मुनाफे को जब उनको रिटर्न में देते हैं तो आपको गिफ्ट मिलने वाली चीज़ें हो या आपको मिलने वाले प्रोडक्ट हो, वो उसी में रिसाइकल होते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा फाइनली आपने उसमें क्या कमाया। और ये आपको कभी भी मालिक नहीं बनने देते, ये आपको नौकर ही बना के रखते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट, अपना शरबत का भी दुकान लगाएंगे तो आप अपने मालिक हैं, आप एक उद्योजक है और आपके सामने संभावनाओं का पूरा रास्ता फिर भी खुला है। और इसलिए रोजगार कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और
इधर उधर रोना रोने से अच्छा है कि हम ऐसे उत्पादकों को भी लाए, करे, संभावनाओं को तलाशे। यह अच्छा सीजन है और कई लाख लोगों को इस देश में तुरंत कल अगर आप इसका दुकान शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई डिपॉजिट किसी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता नहीं। और मैंने आपको कहा कि मुद्रा योजना प्रधानमंत्री ने लाई है जिससे कि आप 5-10 हज़ार, 20-25 हज़ार या लाख रुपए तक का भी लोन बैंक से किसी भी गारंटी के बगैर ले सकते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसे ठेले को, आप ऐसे स्टोर को, आप ऐसे दुकान को शुरू करें। आज के बिंदास में हमने आपके सामने ये मुद्दा बड़ा रिस्क लेकर रखा है। इन कंपनियों का बजट, भारत दुनिया में 100 ऐसे देश हैं जिन देशों के बजट से बड़ा बजट इन कंपनियों का है। फिर भी और ये इतनी क्रूरता के साथ, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री की हत्या में भी संभावनाओं के तौर पर इनका नाम आया था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। और स्वदेशी के विचारक राजीव दीक्षित जी की भी हत्या में ऐसे ही विदेशी कंपनियों के हाथ होने की भी संभावना है। देश के तमाम बड़े बड़े साधु संत जो कि स्वदेशी उत्पादकों को बाजार में ला रहे, उनके ऊपर भी कई लोगों को जेल में डाल चुके और कई लोगों को आने वाले दिनों में षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालेंगे। ये सारा खतरा मोल कर भी हम इस शो को आपके सामने लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि ये राष्ट्र की हित की बात है, या आपकी हमारी सेहत की बात है। आप और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र को बना सकता है। और इसलिए राष्ट्र के मजबूती के लिए आपका हमारा स्वस्थ होने में सबसे बड़ी बाधा इन कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को हटाना है। इस अभियान को केवल आज के प्रोग्राम तक सीमित मत रखिए, इसको लगातार आगे बढ़ाना है और इसलिए हमने आपने मिलकर काम करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।